रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे आज, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है और साथ ही रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के बनाए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की भी जमकर तारीफ की। वहीं पाकिस्तान के एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने का काम किया। मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया था। ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी वायुसेना के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। तो भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। पाकिस्तान के एयरबेस पर तबाही की कहानी सुना रहे ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर हैं और जिस एयरबेस का जिक्र कर रहे हैं वो भोलारी एयरबेस है। ये है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें, एक हमले से पहले की और दूसरे हमले के बाद की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था। ये एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था, लेकिन हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे तहस नहस कर दिया है। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। 1 2 नहीं 4 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ कर रख दी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत की इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका और उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा। भोलारी एयरबेस पर हंगामा मच गया। 9-10 मई की दरमियानी रात को भारत की इस ऐतिहासिक कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया था। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। पाकिस्तानी वायुसेना का टोही विमान अवेक्स यानी AWACS एयरबेस बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये आसमान में फाइटर जेट और दूसरे विमानों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना ज्वेल पीस खो दिया है। इसी तबाही के बाद 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने फोन लगाकर अमेरिका से मदद मांगी, भारत से सीज फायर की पेशकश की। भारत दुश्मन को सबक सिखा चुका था, लिहाजा उसने सीज फायर की अपील मान ली। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने घुटने टेककर मुल्क को बर्बादी से बचा लिया और अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान एयरफोर्स की बर्बादी का पूरा दस्तावेज बाहर आ गया है। 6 और 7 मई को पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराए गए। 9 से 10 मई को पाकिस्तान के 3 एयरक्राफ्ट गिराए गए। 6 और 7 मई को भारत से डॉग फाइट यानी आसमान में आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान के कम से कम 2 फाइटर जेट गिरे थे। इसके बाद 3 एयरक्राफ्ट 9 से 10 मई को सिंदूर पार्ट 2 में तबाह किए गए। इसके अलावा 1 मिराज फाइटर जेट, 1 ARI अवेक्स एयरक्राफ्ट यानी टोही विमान, जिसके बारे में पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल खुलासा कर चुके हैं। और जो 5वां विमान गिरा वो मुमकिन है कि C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर धू चलता पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट का ये वीडियो है। इसी वीडियो में एक और C-130 एयरक्राफ्ट खड़ा दिख रहा है। इसके बारे में साफ नहीं है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर भी नूर खान एयरबेस के करीब है।
उसी 9 मई की रात अपनी इस बर्बादी को देखकर जिहादी जनरल आसिम मुनीर नूर खान एयरबेस के बंकर में जाकर छिप गया था। भारत के खौफ से मुनीर 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंकर में छिपा रहा, लेकिन तब ना तो नूर खान एयरबेस बच पाया था और ना उसके एयरक्राफ्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।